अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इनाम गुराया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के हमारे टॉपिक होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई। शेर अफजल मरवत को लाहौर के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर अली की जो मीडिया टॉक हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहाते में, और उसके बाद अकबर एस बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कुछ एतराज़ात उठाए हैं उसने, अकबर एस बाबर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। इन पे बात करते हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया, वो आपके सामने रखूँगा। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हाफिज़ाबाद का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हाफिज़ाबाद शेर अफजल मरवत एडवोकेट की लाहौर से गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। शेर अफजल मरवत सीनियर वकील हैं जो कानून की हुक्मरानी, इंसानी हकूक़ की अलमबरदारी और इंसाफ की फराहमी के लिए कोशिश करने वाले सरकर्दा रहनुमाओं में से एक हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हाफिज़ाबाद मुतालबा करती है कि शेर अफजल मरवत को फौरी रिहा किया जाए और इसमें मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हाफिज़ाबाद ये भी मुतालबा करती है कि वकला को हरासा करना और इनको नाहक गिरफ़्तार करना फिलफौर ख़त्म किया जाए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हाफिज़ाबाद मोरखा 15/2/2023 बरोज़ जुमा मुकम्मल हड़ताल का ऐलान करती है। वकला साहबान अदालतों में पेश ना हों। चौधरी मुजम्मल अज़ीज़ गुज्जर एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार हाफिज़ाबाद। ये हाफिज़ाबाद की तरफ से नोटिस सामने आया। इसी तरह पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ अदालतों का बाईकाट करने का ऐलान किया गया है। ये मेरे तक नोटिस पहुंचा तो ये मैंने आप तक पहुंचा दिया है। आपको जैसे कि पता है कि आज लाहौर के अंदर अपने केसेस के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में शेर अफजल मरवत पहुंचे हुए थे। वहाँ पे पुलिस ने भारी नफरी के हमरा उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। 2 दिन पहले हमारे साथ बात करते हुए इस्लामाबाद में उनका यही कहना था कि मैं जहाँ पे भी फंसा KPK के अंदर, मुझे KPK के लोगों ने बढ़ चढ़ के मेरी मदद की और मुझे बचाया है। मुझे जब भी अगवा करने की कोशिश की गई तो मुझे छुड़वाया है। तो मैं पंजाब आ रहा हूँ तो मुझे पंजाबियों से बड़ी उम्मीद है कि वो मेरे साथ अच्छा तावन करेंगे और किसी भी वक्त अगर ये मुझे गिरफ़्तार करेंगे तो मेरे सामने मुज़ाहमत करेंगे और मुझे बचवाएँगे। लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं बन पाया कि शेर अफजल मरवत की वो मदद कर सकें। शेर अफजल मरवत क्योंकि किसी जलसे से खिताब नहीं कर रहे थे, किसी रैली की क़यादत नहीं कर रहे थे, वो अकेले अपने केसेस का सामना करने के बाद जब बाहर निकले तो वहाँ से उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। अगर वो किसी जलसे से या किसी रैली से गिरफ़्तार होते तो फिर एतराज़ात बन सकते थे कि पंजाबियों ने शेर अफजल मरवत के साथ वफा नहीं की। अभी चूँकि वो बग़ैर किसी रैली या जलसे के गिरफ़्तार हुए हैं, ये वही हुआ कि कबल अज़ वक़्त वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, उन्हें पंजाबियों की मोहब्बत देखने का मौका ही नहीं मिला। तो उसके बाद आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से आज जो समाअत हुई है उसमें डेट डाल गई है, सोमवार तक वो जो है मुलतवी हो गया है। उसमें 14 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और उस हवाले से चीज़ें बताई जा रही हैं कि वो जो 14 की 14 दरख्वास्तें हैं वो एक ही पेंसिल के साथ और उनकी राइटिंग भी आपस में मिलती है। हो सकता है कि ज़्यादातर दरख्वास्तें जो हैं वो किसी एक ही बंदे ने लिखी हों। तो इस हवाले से जो बैरिस्टर गौहर अली है जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं मौजूदा, और उनके साथ अली ज़फ़र हैं, उन्होंने मीडिया टॉक करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर 175 सियासी जमातों में सबसे शफाफ और बर वक़्त इंतखाबात जो हैं वो हमारे हुए हैं। उसके बाद वो वजाहत कर रहे थे कि हमने पूरा आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाया है। हमने जो मराहिल थे, जहाँ जहाँ राब्ते करने थे वो सारे हमने किए हैं। हमने इंतज़ामिया को आगाह किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आगाह किया है, कहाँ पे हमारा इलेक्शन होने जा रहा है वो जगह हमने बताई है। और चूँकि इमरान खान की तरफ से जो पैनल दिया गया था, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनके मुकाबले में उनके जो उन्होंने पैनल दिया है उस पैनल के मुकाबले में कोई कैंडिडेट सामने नहीं आया। यही वजह है कि हमारा जो पैनल है वो कामयाब हुआ है और इस तरह चेयरमैन जो हैं वो गौहर अली बने और बाकी सारे जो उनके साथ थे वो बने हैं। अच्छा, उसके बाद जो अकबर एस बाबर साहब हैं उन्होंने भी उसी जगह पे उनके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने बड़ा समझ लें कि तीर बरसाते रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़यादत के ऊपर, इमरान खान के ऊपर तनकीदी तीर बरसाते रहे। और उन्होंने एतराज़ उठाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं फाउंडर मेंबर हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेरे पूछे बगैर ये फ़ैसला हो जाना ये मैं काबिल कबूल है मेरे लिए। उसके बाद वो बैरिस्टर गौहर अली के ऊपर इल्ज़ामात भी लगा रहे थे और सवालिया निशान उठा रहे थे कि तहरीक इंसाफ जो है वो वकीलों के हाथों यरगमाल बन गई है और वो अपने वकाला को सामने लाना चाहते हैं और वो तहरीक इंसाफ के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं। जब उन्होंने ये बात की उस वक़्त मैंने
अकबर एस बाबर से जो सवाल किया वो सुने और उसका फिर जवाब भी देखें वो क्या दे रहे हैं। सर आपने कहा है कि वकला ने पीटीआई के ऊपर कब्जा कर लिया है। मुश्किल तरीन हालात में भी वो पीटीआई के साथ खड़े नजर आए। आप उस वक्त पास नहीं थे। क्या ये नहीं कहा जा सकता कि आप भी पीटीआई की मकबूलियत को देख के दोबारा कब्जा करना चाह रहे हैं? मैं पीटीआई का फाउंडिंग मेंबर हूँ। इस पार्टी को बनाने वाले चंद लोग थे, इसमें पार्टी के फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान भी थे। हमने गली गली मोहल्ले मोहल्ले हमने एक इंतहाई मुश्किल वक्त गुजारा 2011 तक। 2011 तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टांगा पार्टी कहा जाता था। उस वक्त तक हमें कोई हमारी सियासी हैसियत नहीं थी। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया, मैं और मेरे साथ एक और होता था, आज मुझे मौका दे, मैं अरशद मलिक था, वो भी एक साफी था। हम दो ने मिलके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीडिया सारी चलाई, ब्रांडिंग की। क्या पार्टी के फाउंडिंग चेयरमैन ये नहीं कहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीडिया के जरिए बनी है? सर क्या वो ये नहीं कहते कि ये तमाम जो इसके साथ ही सवाल है, इसके साथ ही सवाल है। अब आपने बात की, मैं मुश्किल तरीन वक्त का साथी हूँ, लेकिन मैं गैर कानूनी गैर आईनी कब्जे के खिलाफ रहा हूँ। मैंने ATM की मुखालफत की, कुदरती सियासतदानों की मुखालफत की। आज ये वकला जिनमें से जो पार्टी के जो नाम नहाद चेयरमैन हैं वो कहते हैं कि मैं मेंबर नहीं, मैं फाउंडिंग, ये जुमा 8 दिन में वो पार्टी में आए हैं। इनको क्या हक पहुंचता है कि ये पार्टी के भाग दौड़ संभाले? इनको क्या हक पहुंचता है कि ये पार्टी के फैसले करे? इनको क्या हक पहुंचता है कि ये पार्टी के टिकट दे और साथ साथ गैर कानूनी काम करे? इसके साथ ही लगता है कि इलेक्शन हुआ है, इसकी कोई हकीकत नहीं। जी, तो ये अकबर एस बाबर से मेरा सवाल और उनका जवाब। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे सहाफ़ी जो हैं वो यही बातें करते नज़र आ रहे थे कि एक ही बात को दोहरा के दोबारा पेश कर रहे हैं, वही बातें दोबारा कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि अकबर एस बाबर जो हैं ये फाउंडर मेंबर्स में तो हैं। वो कहते हैं कि मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी कोशिश है, बड़ी मेरी एफ़र्ट है, बड़ी मैंने मेहनत की है। उस वक्त तांगे की सवारियाँ थी जब हमने ये पार्टी शुरू की। लेकिन अकबर एस बाबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुदा हुए भी तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का अरसा बीत गया। और अकबर एस बाबर हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए मुख्तलिफ फोरम पे गए, वहाँ पे जाके इन्होंने बहुत सारे हरबे आजमाए। यही वजह है कि इमरान खान जो है वो फॉरेन फंडिंग केस की वजह से उनके ऊपर जो एक सज़ा उन्हें हुई या जो कुछ भी कानूनी कार्रवाई के बाद उनके साथ हुआ। अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो अभी इतनी देर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा रहने के बाद फिर दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आना चाहते हैं। जैसा कि मेरा सवाल भी है कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल जमात है, कहीं ऐसा तो नहीं है आप भी यरगमाल बनाना चाहते हैं इसी वजह से कि एक अच्छी खासी जमात मेरे हाथ में लग जाएगी, इसी वजह से आपसे ऐसा कर रहे हैं? उसको जवाब आपने सुन लिया। तो आज की ये जो कार्रवाई थी ये आपके सामने रखी। शेर अफजल मरवत गिरफ्तार हो चुके हैं, वो कब तक रिहा होंगे इसका पता नहीं है। उन्हें लाहौर कोट अकबर जेल में 30 दिन के लिए जो है नज़रबंद कर दिया गया है। तो अदालती बाइकाट शुरू हो चुका है। अभी देखते हैं कि ये वकालत तहरीक शुरू होते हैं नहीं होती, इसके अगला क्या लाहे अमल होता है और क्या कल तक शेर अफजल मरवत को रिहा किया जाता है या नहीं।